सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 रहीम के दोहे। रहीम जी ने इस दोहे में अच्छाई और बुराई को दर्शाया है कि हमें हमेशा अच्छाई की तरफ चलना चाहिए, बुराई को त्याग देना चाहिए। चलिए आइए कुछ दोहे उनके पढ़ते हैं। पाठ 11 रहीम के दोहे। प्रस्तुत दोहों से रहीम जी ने समाज में व्यक्त अच्छाइयों और बुराइयों की ओर ध्यान केंद्रित किया है तथा इन बुराइयों को दूर करने के लिए समाधान संबंधी शिक्षा दी है कि बुराइयों को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। इस दोहे में बताया गया है बच्चों कि जो वृक्ष है, जो पेड़ है, तरुवर है, वो अपना फल खुद तो खाता नहीं, पेड़ तो हमें देता है। सरवर जो नदी है, वो अपना पानी खुद नहीं पीती, फिर पानी भी हमें दे रही है ना। और जो मनुष्य होता है, जो सज्जन पुरुष होता है, वो अपनी संपत्ति जो है वो अपने लिए नहीं है, वो उसकी दूसरों के लिए है। जो सज्जन पुरुष होता है वो अपनी संपत्ति दूसरों के लिए इकट्ठा करता है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवारी। बच्चों, इस दोहे में बताया गया है कि हमें बड़ों को देखकर, बड़ों की चीजों को देखकर हमें अपनी छोटी चीज को त्याग नहीं करना चाहिए। मतलब छोटी चीज को देखकर हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें बड़ों को देखकर अपने जो हमारे छोटे हैं उनका अपमान हमें नहीं करना चाहिए। अर्थात कहा जा सकता है कि हमें बड़ी वस्तु या बड़ा व्यक्ति देखकर हमें हमारी छोटी वस्तु या छोटों का आदर नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। अर्थात कहा जा सकता है बच्चों कि बड़ी वस्तु या बड़े लोगों को देखकर हमें अपनी छोटी वस्तु और व्यक्ति का, चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। समय दशा कुल देखी के, लोग करत सम्मान, रहीमन दीन अनाथ को, तुम बिन को भगवान। इसमें बता रहे हैं रहीम जी कि समय, जिसका समय अच्छा होता है उससे तो सभी प्यार करते हैं, सभी उसके साथ होते हैं, सुख दुख में होते हैं। पर जिनका कोई नहीं होता, जो अनाथ होते हैं, उनका तो सिर्फ और सिर्फ भगवान होता है, उनका भगवान के सिवाय और कोई नहीं होता है। रहीमन निज मन की वृथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठले लोग सब, बाटे न ले कोए। अर्थात बच्चों के अपने जो मन के दुख हैं उसे अपने मन में ही रखना चाहिए, उसे किसी से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं होता कहने से, वो सिर्फ आपका मजाक ही उड़ाता है। तो हमें अपने दुख सिर्फ अपने मन में रखने चाहिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अर्थात जो व्यक्ति स्वभाव से अच्छा होता है, उसे जो बुराई होती है ना वो भी नहीं ले सकती, अपने वश में नहीं कर सकती, जो सज्जन व्यक्ति होता है। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर सही का टिक करेंगे। कौन अपने फल नहीं खाता? कौन नहीं खाता? वृक्ष। हमें किस प्रकार के लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए, यानी कि दोस्ती करनी चाहिए? सज्जन। हमें अपने मन की वृथा कहां तक रखनी चाहिए? अपने मन तक। कौन सा वृक्ष जहरीले सांपों से लिपटा रहने पर भी अपनी अच्छाइयों को नहीं त्यागता? बेटा चंदन सांपों से लिपटा रहता है फिर भी अपनी अच्छाई नहीं त्यागता। चलिए बच्चों, पंक्तियां पूरी करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहे भुजंग। मैं नीचे लिख लूं बच्चों, लिपटे रहत भुजंग। चलिए दूसरा देखते हैं बच्चों। समय दशा कुल देखी के,
लोग करे सम्मान, लोग करे सम्मान, जबकि समय जब अच्छा होता है तो सारे लोग अपने होते हैं। लोग करे सम्मान, रहीमन दीन अनाथ को, रहीमन दीन अनाथ को, अनाथ को तुम बिन को भगवान, जिनका कोई नहीं है, जो अनाथ है उनका तो सिर्फ भगवान है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सत्य और असत्य, यानी कि सही पर सही का टिक और गलत पर गलत का। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, बिल्कुल सही। सरोवर अपना पानी स्वयं पी जाते हैं, नहीं, फिर वो हमारे लिए देते हैं। बड़ों को देखकर सर्वथा छोटों को छोड़ देना चाहिए, नहीं। समय, दशा और स्थिति को देखकर जो बातें करते हैं वो लोग स्वार्थी होते हैं, बिल्कुल सही। दूसरों का मन की वृथा बताने से दुख कम हो जाता है, हाँ कम तो हो जाता है, पर दुख अपने मन तक होना चाहिए। रहीम जी ने ये बोला है कि दुख अपने मन में ही होना चाहिए, पर हाँ कम हो जाता है अगर आपका कोई सच्चा मित्र है उससे अपनी दुखों को कहकर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं उचित मिलान। ठीक है, स्तंभ अ में दिए गए शब्दों का स्तंभ ब में दिए गए शब्द से उचित मिलान कीजिए। तरुवर का अर्थ होता है, तरुवर का अर्थ होता है बच्चों पेड़। सुजान का अर्थ होता है बच्चों चतुर व्यक्ति। कोई का अर्थ होता है कोई। विष का आप सबको पता है जहर, और भुजंग मतलब सांप। चलिए बच्चे प्रश्न उत्तर है, ये आपको अपने आप करना है, व्याकरण है ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ बच्चों रहीम के दोहे अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।